अगर अन्याय के खिलाफ आपके मन में भी गुस्सा है तो ये वीडियो आपके लिए है। भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार जो इस बार प्रेम को नहीं क्रोध को दर्शाता है। अब सवाल ये है, ये क्रोध जरूरी है या गलत है? जब धरती पर अहंकार बढ़ जाता है, जब सत्ता धर्म को कुचलने लगती है, जब शक्ति अहंकार बन जाती है, तब जन्म हुआ था भगवान विष्णु के छठे अवतार का, परशुराम अवतार का। वैसे जन्म तो उनका ब्राह्मण कुल में हुआ था, पर अपने हाथ में फरसा उनके हाथ में था। ये विरोधाभास है। ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय का गुण, ये उनके लिए अहंकार के खिलाफ एक जंग थी। ये जन्म उनका अहंकार को मिटाने के लिए हुआ था। अब सवाल है कि अवतार हुआ क्यों था? उस समय क्षत्रिय राजाओं के पास ताकत तो बहुत थी, पर धर्म अंत हो चुका था। वो मासूमों पर अत्याचार कर रहे थे। जब भगवान परशुराम ने ये देखा तो उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं अन्याय को जड़ से खत्म नहीं कर देता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने 21 बार जो है क्षत्रियों का विनाश किया था। ध्यान रखिएगा, ये युद्ध, ये उनकी लड़ाई जाति के विरुद्ध नहीं थी, अहंकार और गलत चीजों के लिए थी। परशुराम केवल योद्धा नहीं थे, वो आज्ञाकारी पुत्र भी थे। उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का वध तक कर दिया, फिर तब से उन्हें जीवित भी कर दिया। ये कहानी उनकी अंधविश्वास की नहीं है, ये एक तब अनुशासन व चीजों को पालन करने की कहानी है। अब इसे आज की दृष्टि से समझते हैं। आज तलवार नहीं है, पर युद्ध तो अभी भी हो रहे हैं। अपने हक का युद्ध, सही, अपने आप को सही साबित करने का युद्ध। अब युद्ध जो है सिर्फ लोगों के बीच नहीं होता है, सोशल मीडिया तक में युद्ध होना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पे युद्ध का तो स्तर ऐसा है कि कोई किसी को खराब कमेंट करने में पीछे नहीं हटता है। वो अपने पैसे को, अपनी पावर को बहुत ही गलत और तुच्छ तरीके से दिखाते हैं। भगवान परशुराम का ये अवतार हमें 3 बातें सिखाता है। लेसन नंबर 1, शक्ति हो पर अपने गुस्से पे नियंत्रण भी हो, तब तो चीजें चल जाती हैं। पर अगर अनियंत्रण हो तो वो गुस्सा सिर्फ विनाशी कराता है। लेसन नंबर 2, आप जानते हो कि सामने वाला गलत है, उसके साथ खड़े हो और चुप्पी साध रखिए, ये उससे बड़ा भी पाप है। लेसन नंबर 3, पहले खुद को अनुशासित करो। बिना तप के प्राप्त की हुई चीजें किसी काम की नहीं होती है। फर्ज करिए आपने एग्जाम की तैयारी नहीं की और आपको नौकरी मिल जाए तो शायद आपको उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपका उसके प्रति डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर व्यक्ति को अभिमान है अपने प्रतिष्ठा, जाति, धर्म, हर चीज़ों में, पर कह दो उसके अंदर तप है तो बिल्कुल नहीं है। आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपके अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स या बेसिक ह्यूमन थिंकिंग ना हो तो। परशुराम जी का फरसा बाहरी युद्ध के लिए था, पर असली युद्ध तो हर व्यक्ति के अंदर चलता है। अगर आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो तो आप भी अपनी जिंदगी के परशुराम बन सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।